हेलो फ्रेंड्स, काजल केमिस्ट्री स्टडी में आप सभी का स्वागत है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। आज हम इस वीडियो में जानेंगे तत्वों के नाम, संकेत, परमाणु भार और परमाणु संख्या के बारे में। वैसे तो 118 तत्व है, लेकिन अभी हम लोग क्लास 7th का ही पढ़ रहे हैं, तो मैंने यहाँ 1 से 30 तक के तत्वों के नाम लेकर आई हूँ, जो कि अभी क्लास 7th के लिए काफ़ी है, इतना ही। तो सबसे पहले हम संकेत का महत्व जानेंगे। संकेत का महत्व क्या है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताई थी। संकेत का महत्व क्या है? सबसे पहले तो संकेत क्या है? तत्वों के नाम के संक्षिप्त रूप को संकेत कहते हैं। क्या है? तत्वों के नाम के संक्षिप्त रूप को, मतलब छोटा रूप को क्या कहते हैं? संकेत कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है? H। ये हाइड्रोजन का संक्षिप्त रूप है। ऑक्सीजन का O, नाइट्रोजन का N, बोरॉन का B। ऐसे ये सब क्या है? तत्वों के नाम का संक्षिप्त रूप है। तो संकेत क्या कहेंगे? संकेत किसको कहेंगे? तत्वों के नाम के संक्षिप्त रूप को संकेत कहेंगे। तो संकेतों का महत्व क्या है? तत्वों के संकेत उनके नामों को संक्षिप्त रूप को व्यक्त करता है। किसी भी तत्व का जो संकेत होता है वो तत्व के नाम को व्यक्त करता है। जैसे ये संकेत है H, तो ये क्या व्यक्त करता है? ये हाइड्रोजन तत्व है। O, तो ये ऑक्सीजन तत्व है। C, तो ये कार्बन तत्व है। ये जो H, O और C है, ये क्या करता है? अपने अपने तत्व के नाम को व्यक्त करता है। अगला टॉपिक है तत्वों के संकेत उनके एक परमाणु को व्यक्त करता है। तत्वों का जो संकेत होता है वो केवल संकेत को ही व्यक्त नहीं करता है, वो एक परमाणु को भी व्यक्त करता है। जैसे हाइड्रोजन ही हो गया, तो ये हाइड्रोजन का सूत्र क्या होता है? H2 होता है, लेकिन यहाँ तो सिर्फ H है, मतलब ये अणु को व्यक्त नहीं करता। ये जो है ये हाइड्रोजन के एक परमाणु को व्यक्त करता है। एक अणु जो रहेगा H2, वो हाइड्रोजन के एक अणु में 2 परमाणु रहते हैं, लेकिन यहाँ तो सिर्फ H है। तो ये क्या कह रहा है? तत्वों का संकेत उनके एक परमाणु को व्यक्त करता है। जैसे O, ये भी तत्व है, ये एक ऑक्सीजन के एक परमाणु को व्यक्त करता है, लेकिन ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है? O2, लेकिन यहाँ सिर्फ O है, तो यही कह रहा है कि ये एक परमाणु को भी व्यक्त करता है संकेत। अगला टॉपिक है तत्वों के संकेत उनके परमाणु द्रव्यमान को भी व्यक्त करता है। तत्व का जो संकेत होता है वो अपने परमाणु भार को भी व्यक्त करता है। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु भार क्या होता है? 1। ऑक्सीजन का परमाणु भार हम कैसे निकालते हैं? ऑक्सीजन की परमाणु संख्या क्या है? 8 है। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 है, तो इसको 8 में 2 से गुना कर देंगे तो ये 16 हो जाएगा। ऐसे करके, मतलब ये जो तत्वों का जो संकेत होता है ना, वो परमाणु द्रव्यमान को भी व्यक्त करता है, जो कि मैं आगे बताने वाली हूँ। ये मैंने 1 से 30 तक के परमाणु संख्या और परमाणु तत्वों के नाम, संकेत और परमाणु भार को लेकर आई हूँ। तो ये याद करना बहुत ज़रूरी है। यही जो तत्व है 1 से लेकर 30 तक, क्लास 7th तक, 8, 9 तक के लिए ये याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। परमाणु संख्या को भी, तत्व के नाम को भी, संकेत और परमाणु भार को भी। जब हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है केमिस्ट्री का। इसका हर जगह उपयोग हमें करना है। इसी के वजह से केमिस्ट्री हल्का और कठिन सा लगता है। अगर जिसको भी ये याद हो गया, उसके लिए केमिस्ट्री बहुत ही आसान है और मज़ेदार भी। सबसे पहले ये तत्व का जो नाम है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ये हमें ऐसे ही याद नहीं रखना, इसके परमाणु संख्या के साथ याद रखना है। ऐसे
1 में हाइड्रोजन, 2 में हीलियम, 3 में लिथियम, 4 में बेरिलियम, 5 में बोरॉन, 6 में कार्बन, 7 में नाइट्रोजन, 8 में ऑक्सीजन, 9 में फ्लोरीन, 10 में नियॉन, 11 में सोडियम, 12 में मैग्नीशियम, 13 में एल्युमिनियम, 14 में सिलिकॉन, 15 में फास्फोरस, 16 में सल्फर, 17 में क्लोरीन, 18 में आर्गन, 19 में पोटेशियम। ऐसे करके मैंने 30 तक यहाँ लिखा है। तो ये नाम के साथ साथ ये परमाणु संख्या भी याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसका संकेत भी हर जगह हम ऐसे पूरा पूरा लिखकर, वो थोड़ा असुविधा सा होता है पूरा पूरा लिखना, तो हर जगह हम हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम ऐसे करके नहीं लिख सकते। इसका संकेत भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसका संकेत भी हमें याद रखना है। कैसे? हाइड्रोजन का संकेत H, हीलियम का He, लिथियम का Li, बेरिलियम का Be, बोरॉन का B, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F, नियॉन Ne, सोडियम Na, मैग्नीशियम Mg, एल्युमिनियम Al, सिलिकॉन Si, फास्फोरस P, सल्फर S, क्लोरीन Cl, आर्गन Ar, पोटेशियम K, कैल्शियम Ca, स्कैंडियम Sc, टाइटेनियम Ti, वनेडियम V, क्रोमियम Cr, मैग्नीज Mn, आयरन Fe, कोबाल्ट Co, और यहाँ निकेल Ni, कॉपर Cu, जिंक Zn। यहाँ 1 से लेकर 30 तक का संकेत है। अब आ जाता है क्या? परमाणु भार। परमाणु भार भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। आगे इसका बहुत सारा हर जगह उपयोग है। तो परमाणु भार को हम कैसे याद करेंगे? ये पॉइंट का जो आगे वाला भाग है 0.008, ये हमें याद नहीं करना होता है। ये लगभग में हमें याद करना होता है। ये लगभग में 1 हो गया, 4, 6 ऐसे करके। तो ये भी याद करने का एक ट्रिक है। इसको कैसे याद करेंगे? तो जितने भी सम संख्या है, सम संख्या कौन है? 2, 4, 6, 8, 10, ये सब जितने भी सम संख्या है उसका परमाणु भार याद करने का एक ट्रिक है। सम संख्या में 2 से गुना कर देंगे। जितने भी सम संख्या है उसमें 2 से गुना कर देंगे तो उसका परमाणु भार निकल जाएगा। जितने भी फिर विषम संख्या है उसमें 2 से गुना करके और उसमें 1 जोड़ देना है। विषम संख्या 3, 5, 7, 9, इसमें क्या करना है? 2 से गुना करके 1 जोड़ देना है, तो विषम संख्या का भार निकल जाएगा। तो यहाँ तो रटने का ज़रूरत ही नहीं है। बस परमाणु संख्या अगर याद रहा तो परमाणु भार तो अपने आप निकल जाएगा। ऐसे अपवाद में कुछ है, कुछ परमाणु संख्या है जिसको अपवाद में इस पर ये सूत्र लागू नहीं होता। कौन सूत्र? मैंने जो बताया, सम संख्या में 2 से गुना कर देंगे तो उसका परमाणु भार आ जाएगा, और विषम संख्या में 2 से गुना करके 1 जोड़ देंगे तो उसका परमाणु भार निकल जाएगा। लेकिन कुछ तत्व इसमें ऐसा भी है जिस पर ये सूत्र लागू नहीं होता है। चलिए देखते हैं। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है। यहाँ 0 पॉइंट के बाद 0 है, तो हमें जहाँ भी उपयोग करना रहेगा हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं, लगभग में करते हैं। तो ये लगभग 1 ही है, 0 का कोई मतलब नहीं है। यहाँ फिर हीलियम का परमाणु संख्या क्या है? 2 है। ये सम संख्या है, तो सूत्र में हमने क्या बताया था? सभी सम संख्याओं में 2 से गुना कर देंगे तो इसका परमाणु भार निकल जाएगा। तो यहाँ तो 2 है, 2 दूनी 4, तो इसका परमाणु भार 4 हो गया। लिथियम है, 3 में लिथियम, तो इसका परमाणु संख्या क्या है? 3 है। एगो विषम संख्या है, तो इसका परमाणु भार कैसे निकालेंगे? 3 दूना 6, इसमें 2 से गुना करना है और 1 जोड़ देना है। 3 दूना 6 और 1 7, यहाँ 7 हो गया। यहाँ देखिए, ऐसा किताब में लिखा जाता है पॉइंट पॉइंट करके, हर जगह किताब में लिखल रहता है, लेकिन हमें ये पूरा पॉइंट पॉइंट याद नहीं करना है। इसका उपयोग भी हर जगह लगभग नहीं होता है। लगभग में हमें 1 लिख लेना है और लिखने निकाल के याद रखना है। तो ये
6.94 है और यहाँ हमने निकाला क्या 7। ये पॉइंट के बाद 9 4 है, मतलब ये 7 के बहुत करीब है। तो इसके बदले में यहाँ एक जोड़ देंगे तो क्या हो गया 7 हो गया। फिर है 4 बेरिलियम। यहाँ 4 दूना 8, यहाँ तो सम संख्या है, 4 दूना यहाँ 8 होना चाहिए, लेकिन यहाँ इसका 9 है। द्रव्यमान कितना है 9 है, तो ये अपवाद हो गया। ऐसा मतलब कुछ तत्व है जो अपवाद में इस पर ये सूत्र लागू नहीं होता। ये सम संख्या है तो 4 दूना इसमें 2 से गुना करके 8 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 9 है, तो ये अपवाद है एक। 5वां है बोरॉन बी। तो ये क्या है, ये भी विषम संख्या है। तो 5 दूना 10 और उसमें 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 11। तो ये 10 अब पॉइंट के बाद क्या है 8 है, मतलब ये 11 के बहुत करीब है। इसके 8 के बदले हम इसमें 1 जोड़ देंगे तो लगभग में ही लिखाता है हर जगह, तो ये 11 हो जाएगा, वही है। तो हमें परमाणु भार ऐसे निकालना है और याद नहीं रखना है, याद तो जो अपवाद में है उसको रखना है। बस हमें परमाणु संख्या याद रहेगा तो परमाणु भार तो अपने आप ही निकल जाएगा। 6 में है कार्बन। तो ये सम संख्या है, तो 6 दूना 12, यहाँ इसका परमाणु भार हो जाएगा 12। 7 में है नाइट्रोजन। ये तो विषम संख्या है, तो 7 दूना 14, उसमें 1 जोड़ाता तो 15, लेकिन यहाँ क्या है ये भी एक अपवाद है नाइट्रोजन। इसका परमाणु भार 14 होगा, इसमें 1 नहीं जुटेगा। ये विषम संख्या है 7, इसमें 1 जोड़ देंगे तो 15 हो जाएगा, लेकिन ये अपवाद है, इसमें 1 नहीं जुटेगा, इसका परमाणु भार 14 ही होता है। अगला है ऑक्सीजन। ये एक सम संख्या है 8 दूना 16, तो यहाँ परमाणु भार 16। ऐसे करके हमें परमाणु भार निकालना है कहाँ तक 20 तक। ऐसे हम निकाल सकते हैं। 2-4 अपवाद मिलेंगे और फिर 21 से लेकर 30 तक भी ये सूत्र लागू नहीं होता। अभी तो हम क्लास 7th का ही पढ़ रहे हैं ना, तो उतना ज़रूरी नहीं है, ये मैं आगे बताऊंगी। 9 में फ्लोरीन है। ये भी एक विषम संख्या है। 9 का 9, 9 दूना 18, 1 जोड़ देंगे तो 19, इसका परमाणु भार हो जाएगा 19। नियॉन का विषम संख्या है, तो 10 दूना 20, इसका हो जाएगा 20। ऐसे करके हमें सभी का परमाणु भार निकाल लेना है, ठीक है। 1 से लेकर 20 तक लगभग ऐसे ही निकल जाएगा। 2-4 अपवाद मिलेंगे हमें। और 21 से लेकर 30 तक जो परमाणु भार है इस पर ये सूत्र लागू नहीं करता, सम संख्या विषम संख्या वाला। तो इसे ज़रूरी भी नहीं है क्लास 7th में, ये मैं आगे बताऊंगी जब ज़रूरत पड़ेगा। धन्यवाद।